अब दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ होता है, और दूसरी ओर एक अवकाश व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि वह केवल सभी को अपनी बात सुनाना चाहता है। तुमने जीवन में शायद ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो बहुत देर तक बात करते हैं लेकिन बिना जरूरत की बातें नहीं करते, और शायद ऐसे भी कई लोगों को देखा होगा जिनकी बातें सुनते सुनते तुम्हें बोरियत होने लगी है और तुम मन ही मन सोचते हो कि वे कब अपनी बात खत्म करेंगे, क्योंकि उनकी अधिक बातें तुम्हारे लिए असहनीय हो गई थीं। एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी बातों से होती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसकी चुप्पी या मौन पर निर्भर करती है। यह बात मेरी नहीं है, ये पिथागोरस ने कही थी कि जो व्यक्ति जितना कम बोलता है उसकी मूल्य वृद्धि और स्मार्टनेस उतनी ही अधिक होती है। अगर तुम एक बार अच्छी तरह से सीख जाओ कि बात करने के समय तुम्हें ठीक क्या कहना है, कहाँ कहना है, कब कहना है, कितना कहना है और किस तरह से कहना है, तो तुम केवल अपनी बातों से ही सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। तुम्हारी हर बात को सभी ध्यान से सुनेंगे और तुम्हारी बातों का महत्व बहुत ऊंचे स्तर पर चला जाएगा। तुम्हारे हर शब्द तुम्हारी शक्ति हो सकते हैं और तुम्हारे द्वारा कहे गए एक गलत शब्द से तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। अधिक बात करने की बजाय केवल चुप रहने के माध्यम से तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए हमेशा कुछ कहने से पहले या कहीं अपनी राय व्यक्त करने से पहले तुम्हें जितना कहना जरूरी है उतना ही कहो। एक शब्द भी अधिक मत कहो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी को कोने में धकेल देती है। वे तुम्हारी चुप्पी को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या योजना बना रहे हो, यह सोचकर बेचैन हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि तुम आगे क्या कदम उठाने वाले हो या क्या करने वाले हो। जब तुम समूह की चर्चा में हो तब तक तुम बात नहीं करोगे जब तक कि सभी चुप नहीं हो जाते। जब सभी चुप हो जाएंगे तब सभी की नजरें तुम्हारी ओर होंगी। तब वे सोचेंगे कि तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और इसी कारण से सभी का ध्यान और रुचि तुम्हारी ओर आ जाएगी। और ठीक उसी समय तुम बोलना शुरू करोगे, देखोगे कि बाकी सभी की तुलना में तुम्हारी बातें सभी ध्यान से सुन रहे हैं और इसी कारण से तुम्हारी बातें पहले से 10 गुना अधिक स्वीकार्यता प्राप्त करेंगी। गौतम बुद्ध कहते थे कि कुछ कहने से पहले तुम्हें अपनी बात को 3 प्रश्नों के भीतर रखना चाहिए। 1, जो तुम कह रहे हो उसका कोई मूल्य है? तुम दोनों के बारे में बताओ। नंबर 1, क्या बदलाव आएगा? अगर आपके पास सभी सवालों के सही जवाब हैं, तो आप केवल यही कहेंगे कि बचपन में सीखा था कि बातों से नहीं काम से बड़े बनोगे। अब ठीक वही करना है। जितना हो सके कम बोलो और अपने काम को चुपचाप और ध्यान से करो। चुप्पी इस व्यस्त और शोरगुल भरी दुनिया का ऐसा अनमोल हथियार है जो लगभग दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। क्योंकि हर कोई व्यस्त है, लोग अपनी बात की स्वीकार्यता पाने के लिए कीमत चुकाकर भी बार बार वही बात कहते हैं, लेकिन इससे लोगों के मन में उनके लिए जो नकारात्मकता फैलती है वह समझ नहीं पाते। बोलने के लिए जितनी शक्ति और योग्यता की आवश्यकता होती है, चुप रहने के लिए उससे कहीं अधिक शक्ति और योग्यता की आवश्यकता होती है। जीवन में जितना बड़ा बनोगे उतना समझोगे कि किसी भी चीज पर बहस करने से बेहतर है चुप रहना। जो तुम कहना चाहते हो वह चुप्पी से ज्यादा सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा मुंह तभी खुले जब जरूरी हो। जहाँ हर कोई खुद को ज्ञानी समझता है वहाँ शांत रहना ही बुद्धिमानी है। तुम्हारी आवाज तुम्हारा नाम दुनिया को बताएगी, लेकिन तुम्हारी चुप्पी का संघर्ष तुम्हें तुम्हारी पहचान देगा। सृष्टिकर्ता ने हमें सुनने को अधिक महत्व दिया है, इसलिए हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। हमें 2 बजे का समय दिया गया है ताकि हम कम बोलें और बेसन पर ध्यान दें, क्योंकि बोलने से कोई बड़ा नहीं बनता। अगर कहने के लिए कुछ सुंदर नहीं है तो चुप रहना सबसे अच्छा विकल्प है। जितने स्मार्ट बनोगे उतना कम बोलोगे। कम बोलो, चुपचाप अपना काम करते रहो। खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों से नहीं, कार्यों से खुद को साबित करता है। सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली हथियार चुप्पी है, इसलिए जहाँ योग्य काम नहीं होता वहाँ ये हथियार बहुत काम आता है। जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें चुप रहना पड़ता है, क्योंकि जब हम चुप और शांत रहते हैं तो हम अपनी क्षमता से अधिक सोचते हैं, जिससे कठिन काम भी आसान हो जाता है। बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। याद रखना, मौन से पहले सबसे अच्छा उपचार है। जितना अधिक शांत रहोगे उतना अधिक सुन पाओगे। जो समूह आधा भरा होता है उसमें अधिक शोर होता है, लेकिन जो पूरी तरह भरे होते हैं उनमें शोर नहीं होता। चुप रहना सीखो, देखोगे कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया था वह एक दिन तुम्हारे पैरों में गिरेगा। अगर तुम सही हो तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो। चुपचाप बैठे रहो, समय सब जवाब दे देगा। इसलिए आज से जितना हो सके चुप रहो, जितना हो सके शांत रहो। अपनी परंपरा को बनाए रखो। खुद को इस तरह से बनाओ कि तुम्हारे एक शब्द बाकी 100 लोगों से अधिक स्वीकार्य हो। हर कोई हमेशा उत्सुक रहता है कि तुम कब अपनी राय प्रकट करोगे। अगर तुम चुप रहने के फायदे एक बार विस्तार से बता दो तो जीवन में ऐसी कई महत्वपूर्ण चीजें हासिल कर सकते हो जो शायद 1000 साल में भी नहीं कर पाते। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो ज्यादा बोलते हैं।
और इस तरह के नए नए मोटिवेशनल और सेल्फ डेवलपमेंट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो। धन्यवाद अचिन।